हेलो एवरीवन, मैं आपको यूपी पुलिस का मैथ पढ़ा रही हूँ। इसमें मैं आपको जीरो से स्टार्टिंग करके लेकर चलूँगी और सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊँगी। इसमें हमारा एक टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैथ का एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इससे हमारा मैथ का बेस तैयार होता है। और नंबर सिस्टम में हमारे क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे जाते हैं, यूनिट डिजिट से, नंबर ऑफ जीरो से, नंबर ऑफ फैक्टर, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम से। इससे हमारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका पहले हमें नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए क्या चाहिए, ये ऐसे मानो कि मैथ का एक बेस है। इससे हमारा मैथ कैलकुलेशन कुछ भी हो बहुत इजी हो जाते हैं सारे चैप्टर। तो पहले हम नंबर सिस्टम की छोटी छोटी फॉर्मूले और छोटी छोटी बेसिक जानकारी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक फॉर्मूले पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर होता है हमारा a, हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक होता है हमारा मेन फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूले हमें बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी हमारे क्वेश्चंस हो पाते हैं। एक होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2ab बी सी और ए सी। एक होते हैं हमारे क्यूब वाले फॉर्मूले, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्या होता है a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक होता है हमारा a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। ये क्या होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। और एक होता है हमारा अगर a प्लस बी प्लस सी हमारा जीरो है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी हमारा जीरो है, तो ये इम्प्लाई करता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के इक्वल होगा। ये हमारे क्या होते हैं, मैथ्स के मेन फॉर्मूले हैं जो ये हर स्टूडेंट को कंपलसरी लर्न होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा नंबर सिस्टम में क्या आता है कि हमें सभी नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा नंबर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर का तो आप सबको पता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर में हमारा क्या हो जाता है, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, अब आता है इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं, वैसे तो ऑल काउंटिंग नंबर, ठीक है, ये हमारे इंटीजर में आते हैं, पर इंटीजर भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 और निगेटिव इंटीजर में -1 -2 -3। ठीक है, और जो हमारा जीरो है वो नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, ठीक है, वो हमारा कैसा भी इंटीजर नहीं है। अब आता है हमारा क्या होता है, इवन नंबर। इवन नंबर तो आप सबको पता ही होगा 2 4, ठीक है, जीरो भी होता है 2 4 6। ओड क्या होते हैं हमारे 1 3 5 7। ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होते हैं कि जिन नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं होता, वो खुद सेल्फ फैक्टर होते हैं। तो जैसे 2, ठीक है, 3 5 7 11
ऐसे 13, ठीक है। ऐसे नंबर क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर होते हैं। और जो 2 है ये सबसे क्या है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। सिर्फ इवन नंबर में 2 ही प्राइम नंबर होता है, बाकी सब ओड होते हैं, ठीक है। और हमारे नंबर में यही आते हैं। हेलो एवरीवन, हम यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, कि हमारे नंबर जो हैं कौन सा नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो जाता है। बहुत बड़े बड़े नंबर दे देते हैं, तो अब हम ये नहीं कि सबको डिवाइड करके देखेंगे, कुछ हमारे रूल होते हैं, उन रूल से हमें एकदम पता चल जाता है कि कौन सा नंबर किससे हमारा डिविजिबल है। तो सबसे पहले क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 2, ठीक है। तो 2 की क्या पहचान होती है, टू की ये पहचान होती है, अगर उसकी यूनिट मतलब लास्ट यूनिट डिजिट, अगर उसकी यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, मैं कुछ भी बड़ा नंबर ले लूँ, ठीक है। ये नंबर मुझे 2 से डिवाइड करके नहीं देखना, सिर्फ मुझे इसकी यूनिट डिजिट देखनी है, और इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4, तो ये नंबर मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से क्या पहचान होती है, 3 से होता है हमारा जो भी हमारा कोई भी डिजिट लो, ठीक है। मैंने ले ली 3, 1 और 5, ठीक है। मुझे ये देखना कि ये डिजिट मेरी 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो मुझे क्या देखना होगा, इन डिजिट का सम कर लो, ठीक है। तो इनका सम कितना आ रहा है, 3 और 1 4, 4 और 5 9, तो क्या मेरा 9 3 से डिवाइड होता है, होता है, तो पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे 5 8 7 4 2 1, मुझे इतना बड़ा नंबर देखना है कि 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो इन डिजिट का सम करेंगे, ठीक। इनका सम करेंगे, कितना आएगा 27 को देखेंगे। अब हम किसे देखेंगे, 27 को, तो 27 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 4 से किसी नंबर को कैसे देखते हैं, कि जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 5 2 4 9 3 7 6, मुझे ये नंबर देखना है कि क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, हम पूरे को डिवाइड करके नहीं देखेंगे, ओनली 4 से देखने के लिए मुझे लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, ठीक है। अगर मेरी 2 डिजिट लास्ट की 4 से डिवाइड हो रही है, तो पूरा नंबर जो मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो मैं 76 को देखूंगी, तो 76 जो है वो मेरा 4 से डिवाइड होता है, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, तो पूरा नंबर मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे डिजिबिलिटी बाई 5 से, तो 5 की क्या होता है, अगर नंबर की जो यूनिट डिजिट है, नंबर की यूनिट डिजिट अगर मेरी 0 है या 5 है, तो पूरा नंबर मेरा जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे 7 1 3 4 6 7 0, ये नंबर मेरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 5 होता तो भी मेरा 5 से डिवाइड हो जाता, आगे चाहे कुछ भी हो। नेक्स्ट है मेरा डिविजल बाई 6, तो 6 से कैसे देखते हैं कि कोई भी नंबर है, जैसे मैंने नंबर लिखा कोई भी 9 7 4 5 6 2, मुझे ये नंबर देखना है क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे कि जो नंबर हमारा 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, मतलब ये नंबर मेरा 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो वो नंबर 6 से डिवाइड कंपलसरी होता है। अब पहले 2 से देखें तो 2 से तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट मेरी इवन है। और 3 से देखने के लिए क्या करेंगे, इनका सम करेंगे, तो ये नंबर जो मेरा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर जो मेरा पूरा 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 से कैसे देखते हैं कि 7 को देखने के लिए सपोज मैंने कोई नंबर लिया 5 7 4, मुझे इस नंबर का पता करना है क्या ये नंबर मेरा 7 से डिवाइड है या नहीं है। तो इसकी पहचान ये है कि जो लास्ट यूनिट डिजिट है उसको क्या करो, 4 मतलब उसका ट्वाइस कर दो, उसका दुगुना कर दो, ठीक है। उसका 2 गुना करेंगे तो कितना आया 8, जो उसका 2 गुना आता है और जो आगे की डिजिट है, जो आगे का नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो,
ठीक है, तो क्या आया 49। अगर ये वाला नंबर जो सब्ट्रैक्ट करके आया है अगर ये 7 से डिवाइड है तो मेरा पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 49 मेरा 7 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा डिविजल बाई 8। तो 8 के लिए क्या करते हैं, मैंने कोई नंबर लिया 6 7 4 6 7 5 4 1 2 0। तो इससे मुझे क्या देखना है, ये नंबर मुझे बताना कि 8 से डिवाइड है या नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। ठीक है, ये वाली 3 डिजिट देखनी है। अगर ये मेरी 8 से डिवाइड हो रही है तो मेरा पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो 120 मेरा 8 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर मेरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से क्या होता है, 9 से कैसे देखते हैं, डिविजल बाई 9। तो 9 से देखने के लिए क्या करेंगे, 9 से देखने के लिए क्या करते हैं कि जिससे 3 से देखते हैं। ठीक है, कि हमारी कोई भी नंबर है, मैंने लिया 5 9 4 3 2 4। ठीक है, इन नंबर को देखेंगे कि ये नंबर मेरा 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें भी हमें यूनिट का इस यूनिट डिजिट का सम करना है, सॉरी यूनिट डिजिट का नहीं, इन डिजिट का सम करना है। अगर वो सम मेरा 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये कितना आएगा 14 4 16, क्या आएगा मेरा 27। तो 27 मेरा 9 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर मेरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 से कैसे देखते हैं, 10 से देखने के लिए तो क्या है, जो नंबर के लास्ट में ओनली क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 10 से डिवाइड के लिए कोई भी नंबर हो मेरा, ठीक है, उसकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर 0 है यूनिट डिजिट में तो वो नंबर मेरा 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। अब देखते हैं हम डिविजल बाई 11। 11 से हमारे क्या पहचान होती है 11 से डिवाइड करने की। तो 11 से सपोज मैंने कोई नंबर लिया है, कोई बड़ा सा नंबर लेती हूँ 4 9 2 3 5 7 1 4, ये नंबर ले लिया। अब मुझे इतना बड़ा नंबर बताना है कि यह 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे हम, इसकी जो ओड वैल्यू मतलब जो इवन प्लेस पे हैं, ठीक है, इवन प्लेस पे 1 2 3 और 5 ये होगी ओड प्लेस पे। जो ओड प्लेस पे वैल्यू है उनका सम, ठीक, और जो मेरी इवन प्लेस पे वैल्यू है उनका सम। तो क्या करेंगे कि सम ओड प्लेस की वैल्यू, सम ऑफ ओड प्लेस और माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। ठीक है, जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा, अगर वो नंबर मेरा 11 से डिवाइड हो रहा है तो मेरा पूरा नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैंने पढ़ाया अभी तक क्या, नंबर ऑफ डिविजिबिलिटी। आपको सारे रूल पता चल गए होंगे। अब हमारे नंबर सिस्टम में एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, वो होती है एक हमारी कुछ सीरीज हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ... n। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है n + 1 / 2। ठीक है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ... n स्क्वायर। तो इसका क्या होता है n + 1 2n + 1 / 6। और एक होती है हमारी क्यूब की, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारा n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर / 4। ठीक है, ये हमारे सब नंबर सिस्टम में आते हैं। इन चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे आगे क्वेश्चन करने में इजी हो जाते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस कराऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।